बेसिकली आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंख में पानी आता है जरूरत से ज्यादा जब हम बहुत टाइम से परेशान होते हैं वो क्यों आता है, उसके कारण क्या होते हैं, किस एज ग्रुप को ये इफेक्ट करता है और इसका उपचार क्या है। बहुत आम भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये बेसिकली इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एनाटमी समझनी पड़ेगी। जो आई की एनाटमी है वो समझेंगे तो हमारे को उसको आगे समझने में आसानी होगी। तो हम आई एनाटमी को अगर देखें तो हमारे यहाँ पे इस आईब्रो के जस्ट नीचे, जस्ट आईब्रो के बिलो एक ग्लैंड्स होती है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। इस लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम होता है पानी को बनाना, और यहाँ पे दो छोटे छोटे पंक्तम होते हैं जिनका काम होता है उस पानी को शक करना। तो पानी इन ग्लैंड से निकलता है, पूरी आई को वेट करता है, गीला करता है। उसके बाद जो दो पंक्तम है वो एक सक्शन की तरह काम करते हैं। उनके साथ दो ट्यूब्स जुड़ी होती है जिसको कैनालिकुलाई कहते हैं, और ये जाके आपके शैक में खुलता है, जो एक ट्यूब होती है जो हमारे नाक से गले में जाती है। तो बेसिकली ये पानी जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है, वेट करता है, पंक्तम से सक्शन होता है और वो ट्यूब पे जाकर के हमारे इस गले में सिस्टम में चला जाता है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी किस एज ग्रुप के लोगों में होती है। तो अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो ये वाटरी आई का जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक 2 दिन के या 4 दिन के या 10 दिन के पैदा हुए बच्चे से लेकर के ये 80 साल 100 साल के आदमी में ये किसी को भी हो सकता है। हर एज ग्रुप का जो पेशेंट है वो आपको हर एज ग्रुप का मिल जाएगा, जिसमें ज्यादातर अगर आप देखें तो जो वाटरिंग का प्रॉब्लम है ये पीडियाट्रिक्स में ज्यादा होती है, बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन आगे एडल्ट्स में भी ये हो सकती है। पानी आने के 1000 ऑफ रीजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पानी आ रहा है इसका मतलब हमारा उस सिस्टम में कहीं पे ब्लॉकेज है। पानी आने के मल्टीपल रीजन क्या हो सकते हैं। पानी आने का एक रीजन हो सकता है कि आपकी आंखों में इंफेक्शन है। पानी आने का रीजन हो सकता है कि आपको आंखों में एलर्जी है। पानी आने का रीजन हो सकता है कि आंखों में किसी तरह का छाला है, कोई फॉरेन बॉडी है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पानी आता है। तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो जब वो रीजन को ट्रीट किया जाएगा तो पानी भी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आपको लाली नहीं है, आपको पेन नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका पानी और लॉन्ग टाइम की आपकी हिस्ट्री है, यानी कि 1 साल से पानी आ रहा है या 2 साल से आ रहा है, 10 साल से आ रहा है, तो फिर इसका जो मेन कॉज बनता है वो बेसिकली बनता है कि आपके उस ड्रेनेज सिस्टम में कहीं पे प्रॉब्लम है।